हेलो बच्चों। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम जो हमारे पास का जो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफ़ी सारे जीव होते हैं, वो अपना भोजन को कैसे इनटेक करते हैं या फिर कह सकते हैं किस तरह से वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन को ऑब्टेन करते हैं, ये हमने बात कर ली है। यानी हमने जो अभी तक कर लिया है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लिया है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो, और हम अब करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक में, है ना। ये इसका एक क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये मैंने क्वेश्चन शायद आपको सेंड कर दिया था, लेकिन आपको करवाया था मैंने, सेंड तो नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। सिंपल सा है। ऑटोट्रॉफिक में अपने जो प्लांट्स वगैरह आते हैं, हेटरोट्रॉफ्स में आपको मैंने कल करवाया ही था, है ना। काफ़ी सारे डेड एंड डिकेइंग वाले थे, है ना, या पैरासाइट्स थे, सेप्राफाइट्स थे, वो हमें इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आज हम जो करते हैं वो करते हैं ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट को छोड़ करके जो बच गया आपका सिस्टम, जो भोजन को यानी अपने जीविका चलाने के लिए, कह सकते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए जो भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, कैसे की बात हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम मानव की बात तो लास्ट में करेंगे हम जाके। सबसे पहले वन यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हम करते हैं, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं इसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने पहले भी पढ़े हैं। यूनिसेलुलर कौन सा होता है? अमीबा होता है आपका, ठीक है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। आपकी बुक में इन दोनों का ही दिया हुआ है, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो बच्चों इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आपको पता ही है अमीबा में कितनी सेल होती है, एक ही सेल होती है, वो सेल ही सारे के सारे काम करती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको स्टेप बता देता हूँ, फिर आपको मैं फिगर से क्लियर करूँगा। सबसे पहला स्टेप देखो, इसमें स्टेप क्या करोगे आप, मतलब एक तरह से आप इसमें फूड कैसे इसके अंदर आता है, कैसे जाता है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, स्टेप के जरिए सबसे पहला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, मतलब अमीबा क्या है, आप कैसे भोजन को इंजेस्ट करेगा, यानी अंदर लेके जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे डाइजेस्ट कैसे करेगा, ये कैसे डाइजेस्ट करेगा। थर्ड हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन कह सकते हो, है ना, इजेशन भी बोल सकते हो, EGESTION। ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं। तो यानी तीन मैंने स्टेप बताए हैं, ये तीनों के तीनों हम बात करने वाले हैं। इजेशन, देखिए एक बार क्या बताया, इंजेक्शन, क्या बताया मैंने अभी, इंजेक्शन। देखो एक मिनट रुको, इंजेक्शन, डाइजेशन और इजेशन कैसे करेंगे। आपको पता है जो आपके पास अमीबा होता है वो क्या करता है, वो कहीं भी अपने किसी भी सरफेस से, कहीं भी सरफेस के किसी भी जगह से वो अपने फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, ले लेता है अपने शरीर के अंदर। फिर देखो बच्चों क्या होता है, फिर वो क्या होता है, वो फूड ले करके फिर क्या करता है, उसको एक फिर डाइजेस्ट करता है अंदर जा कर के। फिर जब भी उसके अंदर अनडाइजेस्टेड कह सकते हैं जो पदार्थ रह जाता है, सब्सटेंस रह जाता है, वो फिर है ना किसी भी सरफेस के किसी भी जगह से वो क्या कर देता है, अपने शरीर के किसी भी, यानी उस सेल से कहीं से भी वो बाहर निकाल देता है। बस यही स्टेप, और क्या है। तो अब सबसे पहले आपकी बुक में जो दिया हुआ वो रीड करते हैं। देखिए आप लिख सकते हो यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना, अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है ये बात करते हैं। तो पहले करेंगे अमीबा टेक्स इन फूड। अमीबा टेक्स इन यानी अंदर लेके जाता है फूड को यूजिंग टेम्परेरी फिंगर, फॉल्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, बड़ी हुई भाग होती है, बड़े हुए पार्ट कह सकते हो, भाग हो सकते हो, ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। सेल के जो स्ट्रक्चर होता है उसका, उसके बड़े हुए भाग से क्या करता है, वो अंदर लेके जाता है। आगे क्या होता है, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फिर क्या होता है, वो अंदर लेके जाता है बच्चों। देखो ये मान के चलिए
ये आपका फूड था यहाँ पर, ये अंदर लेके गया। फिर फूड वैक्यूल बनता है बच्चों, फूड वैक्यूल पहले भी पढ़ा है हमने। वैक्यूल जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है, उसको फिर वहाँ पर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। एंजाइम्स वगैरह आकर के यहाँ पर इसको फूड को क्या कर देंगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी फूड वैक्यूल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इनसाइड द वैक्यूल की हम बात करते हैं। यानी देखो पहले क्या है, जो अमीबा क्या करेगा, जो अपने बड़े हुए पाँव है उनसे अंदर लेके जाएगा, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। जो अंदर चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है, फूड वैक्यूल की बात करते हैं। फूड वैक्यूल बनाता हुआ अंदर चला जाता है, फ्यूज हो जाता है अंदर। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंस में। फिर क्या होता है, विच दैन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर जो बच्चों आपने पढ़ा है, साइटोप्लाज्म पढ़ा है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, यानी बंट जाता है एक तरह से, ये कह सकते हो। डिफ्यूज का मतलब समझा होगा पहले, डिफ्यूजन क्या होता है। अरे जैसे आपने है ना पानी के अंदर इंक डाल दी, एक बूंद डाल दी आपने इंक की, तो पानी के अंदर वो इंक है ना धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज का मतलब एक तरह से संगलित हो जाना कह सकते हो, मिल जाना भी कह सकते हो, है ना, डिफ्यूज कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा डिफ्यूज क्या होता है, आसान सा तो है डिफ्यूज। डिफ्यूज में कुछ ज़्यादा, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक तरह से मतलब किसी चीज़ को मिल जाना, मिल जाता है सारे साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। ठीक है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है मटेरियल, या कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहेंगे, इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल। सरफेस, सेल की जो सरफेस है, मतलब बाहर की जो त्वचा है कह सकते हैं, जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करता है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, थ्रो आउट, बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ पर अमीबा की बात हो चुकी है। अब पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, लेकिन पैरामीशियम एक स्पेशल जगह होती है, स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ से ये भोजन को ग्रहण करता है बच्चों। बस ये इसमें फ़र्क यही है, उसमें बाकी प्रोसेस वही है, सेम है। फूड वैक्यूल वो भी बनाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड भी वो बाहर निकालेगा। बस सीधा ये आपको याद रखना, एक चीज़ मैं इसमें बतानी भूल गया, इसमें अमीबा के अंदर, हाँ ये तो कल करवा ही दिया था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कल ही बताया था ना मैंने, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये कल बताया था। ये आप लिख सकते हो इसमें, अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें जिसमें कोई सॉलिड की फॉर्म में कोई भी जीव है वो भोजन को ग्रहण करता है, उसको होलोजोइक मोड बोलते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, एक तरह से पैरामीशियम में क्या होता है, एक स्पेशल स्पॉट होती है, जगह होती है जहाँ से ये भोजन को इनटेक करता है, इंजेशन बोलते हैं एक तरह से, इनटेक करता है, ये इंजेशन कह सकते हो आप, अंदर लेके जाता है। ये डेफिनेट शेप होती है ठीक एक तरह से, यानी पढ़ता हूँ दोबारा से, पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर। पैरामीशियम के अंदर की बात अलग करेंगे, ये आप अलग से लिख सकते हो पैरामीशियम में कैसे होता है। पैरामीशियम में भी क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी क्या करता है, द सेल हैज ए डेफिनेट शेप, इसकी जो सेल की डेफिनेट शेप होती है, एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, और इसमें जो भोजन लेने का जो जगह होती है वो एक स्पेसिफिक होती है। जैसे हमारे अंदर मुंह के जरिए हम भोजन को लेते हैं, तो चलो मैं चप्पल के आकार का होता है बच्चों, पहले भी देखा होगा आपने, ये पहले की छोटी क्लास में, इस तरह से इसका चप्पल की शेप होती है, इस तरह से हमारी, उसी तरह से इसकी शेप होती है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से भोजन को लेता है। और बच्चों एक बात याद रखनी है, इसकी सरफेस के ऊपर सिलिया होते हैं, सिलिया। अगर भोजन दूर पड़ा है तो सिलिया की मदद से ये मोशन करता है, इधर उधर जाता है और अपने स्पॉट के ऊपर भोजन लेके आता है। बच्चों ये याद रखनी है, फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया की जरिए, सिलिया की सहायता से ये मोशन की वजह से इसके जो पूरे शरीर के ऊपर होते हैं, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द पैरामीशियम कह सकते हैं, फॉर द सेल कह सकते हो। ठीक है, इस सेल की, जो पैरामीशियम की जो शेल है, एक ही शेल होती है इसमें, तो इसके ऊपर पूरी सेल के अंदर क्या होता है, ये सिलिया होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो सिलिया क्या काम करते हैं, सिलिया मोशन का काम करते हैं, मोशन करते हैं, ये मोशन करवाएंगे इसको, इस सेल को। ठीक है, और ये सेल मोशन करेगी तो फूड जहाँ भी होगा, यानी उसके इस स्पॉट्स पे आपको ये एक तरह से लेके आएगा। ठीक है, फिर वही फूड वैक्यूल बनेगी, फूड वैक्यूल अनडाइजेस्टेड को पार्ट को ये बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों ये आपका था। चलो एक नोट्स के जरिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें अमीबा की बात मैं कर रहा हूँ। अमीबा में ये जो फॉल्स फीड बनाता है ना, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया। ये देखो फॉल्स फीट सूडोपोडिया आर द फॉल्स फीट,
या फिर इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो बड़े हुए पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, बाहर वाली जो परत होती है सेल मेम्ब्रेन के, एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं, एक्सटेंडेड पार्ट। फिर ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। सुडोपोडिया कैप्चर फूड, ऐसा लिख सकते हो। सुडोपोडिया क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फूड को। फिर टेक इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में लेके जाते हैं, फूड वैक्यूल में आता है। ये देखो, ये फूड वैक्यूल होता है, खाली जगह सी बन जाती है, यहाँ पर इसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो फिर क्या होता है फूड वैक्यूल में, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। अब ये होता क्या है, यहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर। जो आपका फूड था ना, वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। फिर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है। वो फिर क्या किया जाता है, वो सरफेस होता है ना, जो मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसकी कहीं भी किसी भी सरफेस से क्या किया जाता है, उसको निष्कासित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कह सकते हैं, उसको थ्रो किया जाता है। तो ये भी आप इसमें एक तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यानी एक तरह से आपको लिखना आना चाहिए भी अमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो बच्चों ये फिगर आप साथ में बना के किसी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको एक्सप्लेन करना उसको आना चाहिए कि कैसे वो भोजन को अंदर लेके जाता है, कैसे उसका भोजन फूड वैक्यूल में पचता है, मतलब डाइजेस्ट होता है, और किस तरह से वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को किस तरह से सरफेस से वो बाहर निकालता है। ये 3 चीज़ है इसमें, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद पता होना चाहिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा इसका, ठीक है। आपने लिखना है ये भी, और जो क्वेश्चन सेंड करूंगा मैं, जो आज तक मैंने करवाया है, वो भी आपने नोट करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।